हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम करने वाले हैं गणित का पेपर। इसमें हम फटाफट से आंसर लगाते रहेंगे, आप आंसर मैच करते जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। और बाकी सब्जेक्ट के भी अगर आप सही आंसर देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट है, यह बच्चे की सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, ए बी और सी। ए बी और सी हमारे राइट है। नेक्स्ट है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या करती है। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। इसमें नहीं पूछा है तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर बी और डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होगी, सरल, मजबूत, हतोत्साहित या फिर कम। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, मजबूत। नेक्स्ट है, अधिक लंबा, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या है। तुलना के लिए अस्पष्ट, विलोम शब्द है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा, या फिर फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। नेक्स्ट है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, रामानुजन और महावीर। तो आर्यभट्ट इसका सही ऑप्शन है, फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक सब्जी बेचने वाला पालक रुपीज 60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से इस पैटर्न में रुपए लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाई गई इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमारा केवल सी। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, केवल सी। फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। विभाजन विधि का उपयोग, लघुत्तम समापवर्तक विधि का, भिन्न डिस्क का या कैलकुलेटर का। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, भिन्न डिस्क का उपयोग। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है, विचारों का बहिर्वेशन। सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। नेक्स्ट है, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए। प्रत्येक पैकेट का भार
क्या है? तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा 300 ग्राम। नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही है। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां है? तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। घन, घनाभ, गोला और बेलन, इसमें क्या है? त्रिआयामी आकृति। नेक्स्ट है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, दो 1 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 0.50 रुपए की। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट 1/4, 1/3, 1/2। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो इसमें हमारा सही आंसर है सेकंड 28 जो संख्या है वो हमारी लुप्त संख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। यहाँ पर रक्त समूह दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 4:1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है तो कौन सा सत्य नहीं है? फर्स्ट, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ये हमारा क्या है? गलत। नेक्स्ट है, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा कि वह कितने आयत बना सकती है? 5। नेक्स्ट है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4 घंटे और 25 मिनट। नेक्स्ट है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा 200। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें क्या होगा? 1 करोड़। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। ये क्या है? संख्याएं किसमें? अवरोही क्रम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। 9 जो है वो 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट है, ये हमें एक पैटर्न दिया गया है कि विषम संख्या पदों का योगफल है, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर हमारे मैथ्स के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी ने मैच किए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और बाकी सब्जेक्ट के आंसर्स देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। थैंक यू।